तो देखो अभी तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी जो जो तुम लोगों ने मॉडिफिकेशंस बताए थे, एक एक बताता हूँ मैं, वो सब हो गए हैं। तो ये रजिस्टर लॉगिन तो ठीक है, लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन रजिस्ट्रेशन का मैं बताता हूँ बाद में क्या करना है, ठीक है। तो देखो ये लॉगिन करने के बाद मैंने नॉर्मली लगाया रजिस्टर लॉगिन, मैंने स्टार्टिंग में ही रखा है क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड पे रखने पे प्रॉब्लम आ रहा है, मल्टीपल स्क्रीन बनाना पड़ रहा है और वो रीडायरेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है। उससे बेस्ट है कि एक बार लॉगिन कर लो। मैंने उसमें सेशन डाल दिया है कि एक ही बार लॉगिन करना है, बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा जैसे पहले जैसे करना पड़ रहा था बार बार लॉगिन की ज़रूरत नहीं। जैसे कि देखो अभी मैंने लॉगिन कर लिया, अब मैं वापस से एप्लीकेशन ओपन करूँगा जैसे जनरली अपन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होम पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, लॉगिन पे नहीं करेगा जब तक तुम लॉगआउट नहीं करोगे तब तक। तो ये हो गया। एंड सेकेंड चीज़, ये जो मेडिकल जो चेंजेस बताया था तुम लोगों ने, जैसे कि मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, कोई भी इमेज ले लो, ये अपलोड होने पे ये नेम आ गए। ये अब अभी जो एक्सपायरी डेट और इमेज थी, जो ड्रग की इन्फॉर्मेशन वाला पेज था जहाँ पे ड्रग की इन्फॉर्मेशन दिखेंगे ये वाली, तो यहाँ पर भी अभी मैंने ये इमेज डाल दिया है, ठीक है। एक्सपायरी डेट भी डाल दिया है। और ये साइड इफ़ेक्ट को जो तुम बोल रहे थे कि पॉइंट वाइज डाल दो, तो मैंने ट्राई किया है, तो वो इस तरीके से आ रहा है। इससे ज़्यादा और नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो डेटाबेस से ही वैसा आ रहा है, तो उससे ज़्यादा वो उसमें हम कितना भी कैरेक्टर रिकॉग्निशन कुछ भी कर लो, वो जैसा डेटा आ रहा है वैसे ही होगा। क्योंकि उसमें किसी में कॉमा है, किसी में सेमी कॉमा है, किसी में डॉट है, तो हम किस किस के एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने उसमें एक्सट्रैक्शन डाल दिया है। और रही बात ये जो तुम बोल रहे थे कि सिम्बॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने वो हर जगह पे सिम्बॉल्स भी हटा दिया है, जैसे RX OTC में आ रहा था वगैरह। अल्कोहल में अभी डेटाबेस में ही नहीं है, तो इसलिए अल्कोहल का कुछ आया नहीं। और ये डाल दिया मैंने रेटिंग का, जो तुम बोल रहे थे कि रेटिंग के हिसाब से वो कलर बार दिखेगा, तो ये भी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। और सेम चीज़ अगर कोई मेडिसिन सर्च करता है तो सर्च करने पे भी एरर नहीं आएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नॉर्मल आइकन है वो आ जाएगा और एक्सपायरी डेट में नल आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट हम स्कैन करके पास नहीं कर रहे। ओके, इसमें भी जो रेटिंग है, जो रेटिंग था वो रेटिंग के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और रही बात मेडिकल रिकॉर्ड की, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड के लिए मैंने ऐड मेडिकल रिकॉर्ड वाला ऑप्शन डाल दिया है। तो तुम यहाँ पे पेशेंट का नाम, एज डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। विजिट डेट, विजिट टाइमिंग, वॉट एवर टाइमिंग यू विजिटेड, मेडिकल कंडीशन की क्या कंडीशन थी, फीवर लिख देते हैं, हॉस्पिटल नेम, ओके। विजिट डिस्क्रिप्शन की, तुमने विजिट करने पे क्या क्या मेडिसिन वगैरह ये दिए हैं उन लोगों ने, जैसे कि एक लिख देते हैं BP टेल AM मेडिसिन। और जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी डिस्कशन हुआ है तुम्हारा उसके साथ, वो तुम डाल सकते हो, डालना हो तो यहाँ पे। वैसे ही अगर तुमको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी, एवरीथिंग इज़ ऑप्शनल। ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यस। अगर तुमको कोई रिपोर्ट अपलोड करना है, जैसे MRI रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, तो भी तुम अपलोड कर सकते हो अपलोड रिपोर्ट के ऑप्शन से। जैसे कि अभी मैं मेडिसिन इमेजेस ही कर लेता हूँ। ये हो गया अपलोड, ठीक है। अभी सबमिट कर देता हूँ, सेव प्रिस्क्रिप्शन। ये हो गया सेव। मैं बैक जाके ऑल मेडिकल्स में जाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे को वो पूरी मिल जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने ऐड किया है, तो नीचे में आया होगा, तो देखो ये आ गया साहिल, ये 25 जो जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डालती वो। अगर मुझे रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे को रिपोर्ट दिखा देगा। वैसे ही अगर प्रिस्क्रिप्शन देखना है तो प्रिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली शो कर देगा, वो फायरबेस में स्टोर हो जाता है, तो वहाँ से वो ले लेता है, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें कुछ होगा नहीं उतने चेंजेस, अभी जितना फाइनल है यही है, ठीक है।